हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप रेजर पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, रेजर पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जब भी जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं रेजर पे जैसे आपको उसके लिए पेमेंट रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विसेज के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड होती जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। इसमें आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही रेजर पे पेमेंट रिसीव हुई, डिटेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती चली जाएंगी एक्सेल में, ताकि आपके पास आपकी सारी पेमेंट का एक रिकॉर्ड रहेगा बैकअप के लिए, और आप जब चाहें अपनी पेमेंट के रिकॉर्ड्स को देख भी सकते हैं एक्सेल की वर्कबुक में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में। कि जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट की पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और रेजर पे के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसा नाम देता हूं ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं जब भी मुझे रेजर पे कोई नई पेमेंट रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली मैं उस पेमेंट की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं, एंटर करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट बना के रखा है, मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अब उस सर्विसेज को सेल करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। जब भी कोई कस्टमर मुझे पेमेंट करता है, मुझे रेजर पे नई पेमेंट रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली मैं वो पूरी पेमेंट की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। जैसे कि कस्टमर का नेम, उनका ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जो प्रोडक्ट उनने मेरा बाय करा उसका नेम और उसका प्राइस क्या है, ये पूरी ऐसी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि सारी पेमेंट का मेरे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड रहे बैकअप के तौर पे। जब भी रेजर पे क्या होगा, पेमेंट रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी डिटेल्स आके रिकॉर्ड होती चली जाएंगी। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी रेजर पे, क्योंकि जब तक रेजर पे कोई नई पेमेंट कैप्चर नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। तो ट्रिगर इवेंट मेरा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। इसका मतलब रेजर पे जैसे ही नई पेमेंट कैप्चर होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी और पेमेंट की पूरी डिटेल्स वहां पे आके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड रो टू वर्कशीट। अब देखिए, एक्सेल और रेजर पे दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, कि जैसे ही वहां पे कोई नई पेमेंट कैप्चर
होगी तो उसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। देखिए किस यूआरएल को कैसे हम सेटअप करेंगे हमारे रेजरपे के अकाउंट पे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपना रेजरपे के डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हैं ये मेरा रेजरपे का अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है वेबबुक्स पे। और वेबबुक्स पे जाने के बाद एक नया वेबबुक आपको यहाँ पे सेटअप करना है, तो क्लिक करना आपको प्लस ऐड न्यू वेबबुक की बटन पे। अब जो वेबबुक यूआरएल आपको पेबली कनेक्ट पे मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी रेजरपे की पेमेंट की डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। मतलब जैसे रेजरपे पे आपको नई पेमेंट कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास ट्रांसफर हो जाएंगी, फॉरवर्ड हो जाएंगी इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। इसके बाद सीक्रेट की अलर्ट ईमेल आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब आता है एक्टिव इवेंट्स, मतलब किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम इस वेबहुक यूआरएल को यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। तो पेमेंट कैप्चर के लिए इस यूआरएल को मैं सेटअप कर रहा हूँ, तो एक्टिव इवेंट मेरा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। अब मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वेबहुक की बटन पर और देखिए सक्सेसफुली ये जो वेबहुक है इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब चलता है पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। सक्सेसफुली यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया। अब नोट में हमको बोला है कि जैसे आप वेबहुक यूआरएल को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है, चेक करना है। अब आपको पेमेंट करके देखना है कि क्या उसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलिए वापस चलते हैं रेजरपे के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं पेमेंट पेजेस पे और एक नई पेमेंट हम यहाँ पे करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक मैं प्रोडक्ट बाय करता हूँ, ऑनलाइन पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे मैंने कुछ पेजेस क्रिएट करके रखे हैं पेमेंट के लिए। अब इसका जो यूआरएल है ये कॉपी करके न्यू टैब पे इसको मैं पेस्ट करूंगा और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मैं बाय करूंगा। अब देखिए ये पूरी डिटेल्स मेरे को अभी प्रोवाइड करनी है। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट में मेरा डेमो, ये है मेरी मेल आईडी test@publictudes.com, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। कोर्स है पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स और जो प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का वो है 499 रुपीज। ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ रेजरपे पे और जैसे यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा इस प्रोडक्ट के लिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो पे करते हैं 499 रुपीज। यहाँ पे जैसे पे पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं पेमेंट लिंक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। अब क्योंकि टेस्ट मोड में पेमेंट यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ पे लेटर पे, क्लिक करता हूँ सिंपल पे और पे नाउ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सक्सेस कर दूंगा अपनी खुद की पेमेंट को। क्योंकि टेस्ट मोड में यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए सक्सेस पे क्लिक कर दिया। अब देखिए आप देख सकते हैं पेमेंट हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है और जैसे ही ये पेमेंट सक्सेसफुल हुई है इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। किस चीज के लिए हमने ट्रिगर इवेंट सेटअप किया था, पेमेंट कैप्चर के लिए। और देखिए जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कैप्चर हुई है हमारे प्रोडक्ट के लिए इंस्टेंटली उसकी पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली। तो ये था पर्सन का फर्स्ट नेम जिनने हमारा प्रोडक्ट बाय किया है, टेस्ट था उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डेमो, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये उनकी मेल आईडी, कोर्स था पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स और देखिए पेमेंट की भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। अब देखिए आप देख सकते हैं जो हमारा प्राइस था वो था 499 रुपीज पर डेसिमल यहाँ पे नहीं लगाए क्योंकि रेजरपे का जो भी रिस्पॉन्स पेबली कनेक्ट कैप्चर करता है उस पर यहाँ पे डेसिमल ऐड नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमको ये पेमेंट दिखा रहा है 49,900 रुपीज। आप इसको सही भी कर सकते हैं। कैसे आप सही करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और रेजरपे के बीच में आपको यहाँ पे क्या करना है, पेबली के एक फीचर का इस्तेमाल करना है जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर की मदद से हम क्या करेंगे, मैथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, क्योंकि ये पेबली का इनबिल्ट फीचर है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब जिस नंबर को आपको सही करना है वो नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब देखिए वो नंबर कैसे यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिलता है हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। अब जिस नंबर को आपको सही करना है वो नंबर आपको यहाँ पे मैप करना है। कैसे मैप करेंगे हम, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजर पे आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपकी प्रीवियस स्टेप थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए किस नंबर को आपको सही करना है, जो हमारा पेमेंट हमको रिसीव हुई थी वो 499 रुपीज के लिए रिसीव हुई थी, पर यहाँ पे हमको दिखा रहा है एंटिटी बेस अमाउंट 49,900।
अब देखिए इसको हमको ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे हम? ये जो डेटा है इसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से। 100 से डिवाइड करूंगा तो 499 वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ऑपरेशन हमारा क्या होगा? हम क्या करने वाले हैं? हम डिवीजन करने वाले हैं। तो ऑपरेशन हमारा होगा डिवाइड और कॉमा लगा के 100 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। जो भी नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उसको आपको कॉमा लगा के यहाँ पे ऐड कर देना है। और मैंने मैपिंग का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है जब भी हमारा नेक्स्ट टाइम वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई दूसरा प्रोडक्ट बाय किया रिजर्व पी से, मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट बाय किया। अब देखिए 492 के बाद यहाँ पे .00 है, पर क्योंकि डेसिमल पैब्लिक कनेक्ट के उसमें वर्कफ्लो में नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्स पे नहीं आ रहे, तो क्या रहेगा हमारा पूरा प्रोडक्ट का प्राइस 49,200 रुपीज। तो जो नया प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप वो डिवाइड होगा 100 से और जो सही प्राइस है प्रोडक्ट का वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा और वही ऐड होगा आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर मैं ये डेटा यहाँ पे मैप नहीं करता, इस तरीके से मैन्युअली टाइप कर देता, तो ये डेटा रहता मुझे स्टैटिक है परमानेंट, फिर यही प्रोडक्ट का प्राइस हमको हमेशा शो होता, नए प्रोडक्ट का प्राइस हमको नहीं दिखता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का और मैं आगे भी मैपिंग का ही यूज करूंगा। अभी मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए रिजल्ट हमको यहाँ पे सही मिल चुका है। जो प्रोडक्ट का प्राइस था 499 रुपीज वो हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो देखिए सक्सेसफुली जो नंबर फॉर्मेटर है इसका मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ और एक्सेल की वर्कशीट में ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। अब देखिए मेरी एक्सेल की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है न्यू टैब पे, तो मैं जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारा एक्सेल का अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। पब्लिक कनेक्ट से हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब जैसे हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हुआ है तो क्योंकि एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हुआ है पब्लिक कनेक्ट से, तो जितनी भी वर्कशीट्स आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अकाउंट पे क्रिएट करके रखी है वो सारी वर्कशीट्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं वर्कबुक पूरी यहाँ पे आ चुकी है। जितनी भी वर्कबुक्स आपने क्रिएट करी अपने एक्सेल के अकाउंट पे वो सारी वर्कबुक्स यहाँ पे आ चुकी हैं। पर जो हमारी वर्कबुक है उसका नाम है रेजर पे ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा हमारी वर्कबुक का नेम, आप देख सकते हैं वही सेम वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, रेजर पे ऑर्डर डिटेल्स। अब जो भी कॉलम्स आपने बनाए थे अपनी वर्कबुक में जैसे कि नेम, ईमेल, प्राइस, फोन नंबर, प्रोडक्ट का नेम, ये पूरे कॉलम्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर वन बाय वन करके आपको ये फील्ड्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी और जो भी फील्ड्स यहाँ पे आएगी पब्लिक कनेक्ट के पास उसको हम वापस फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। और देखिए जो हमारी वर्कबुक है वो कनेक्ट हो चुकी है पब्लिक कनेक्ट से। ड्राइव आईडी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, वर्कशीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली क्योंकि एक ही वर्कशीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे सारे कॉलम्स भी पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे मैं आपको बता ही चुका हूं, मैपिंग की मदद से ये पूरा डेटा यहाँ पे मैं फिल करूंगा। तो सबसे पहले आता है कस्टमर का नेम। तो देखिए रेजर पे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, नंबर फॉर्मेटर, हमारी प्रीवियस स्टेप दोनों आपको दिख रही होंगी। अब कस्टमर का नेम हमको चाहिए तो रेजर पे के ड्रॉप डाउन पर मैं क्लिक करूंगा तो कस्टमर का फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था डेमो। इन दोनों को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। अब आती है कस्टमर की मेल आईडी, तो ये थी उनकी मेल आईडी। इसके बाद आता प्रोडक्ट का नेम। तो देखिए प्रोडक्ट का नेम पे हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ये था हमारे प्रोडक्ट का नेम PHP कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये सेम प्रोडक्ट का नेम मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब जो प्राइस है, प्राइस को क्योंकि हमने नंबर फॉर्मेटर की मदद से सही किया था तो वही वाला जो हमने प्राइस करेक्ट किया है उसी प्राइस को यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो देखिए ये था हमारा रिजल्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आता है कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने मैप कर दी है। क्यों मैंने यूज किया मैपिंग का ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। अब रेजर पे नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई पेमेंट कैप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई पेमेंट का जो नेम है, प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस है, जो कस्टमर का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो पूरी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्सेल की वर्कबुक में पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे एक्सेल की वर्कबुक में पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी होंगी और देखिए हमको यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हम एक्सेल की वर्कबुक में, रिफ्रेश करते हैं हमारी एक्सेल की वर्कबुक को और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी है।
इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही रेजर पे पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो पेमेंट की पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा और एक्सेल की वर्कबुक में नई रो ऐड हो जाएगी। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलता हम रेजर पे के अकाउंट पे। इस बार फिर से यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट बाय करता हूँ। मान लीजिए यही प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा हूँ पर कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ इसको मैं बाय करूंगा, तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ उसको न्यू टैब पे और जो डिटेल्स है उसको इस बार मैं चेंज कर दूंगा। मान लीजिए पर्सन का फर्स्ट नेम है एडमिन, लास्ट नेम है मार्टिन, ये है उनकी मेल आईडी jen@publictools.com। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। देखिए कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। वो डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ। कोर्स हमारा यही रहेगा। पे करता हूँ मैं 499 रुपीज पे। वापस यूज करता हूँ मैं पे लेटर का सिंपल का, और जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करके सक्सेस पे क्लिक करूंगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट कैप्चर के लिए मैंने वेबबुक यूआरएल ऐड किया था और जैसे ये पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है ऑटोमेटिकली और इंस्टेंटली इसकी पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी होंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। तो चलते हैं हम एक्सेल की वर्कबुक में, रिफ्रेश करते हैं हमारी एक्सेल की वर्कबुक को और चेक करते हैं हम, और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। ये था कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, ये था उनका नेम, ईमेल, प्रोडक्ट का नेम था पीएचपी कोर्स फॉर बिगनर्स, प्राइस था ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो बिल्कुल ही सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।